जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज हम आए हैं कोरबा के साइबर सेल मनीष नागर सर से मिलने के लिए। और सर से जानेंगे कि जो अभी 1 या 2 दिन पहले 150 मोबाइल कोरबा पुलिस के साइबर सेल वालों ने, जिन लोगों का मोबाइल चोरी हो चुका था, गुम गया था, उन लोगों को सेल की मदद से ढूंढ के उन लोगों को पहुंचाया। तो सर, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम। सबसे पहले आप बता दीजिए कोरबा की जनता को अपना परिचय और कैसे आपने वो मोबाइल को वापस लौटाया। मैं साइबर सेल प्रभारी कोरबा हूँ। विगत 2-3 महीनों में लगातार मोबाइल गुमने और मिसिंग होने के रिपोर्ट आ रहे थे, जिसमें से मोबाइलों को ट्रैक किया जा रहा था। लगातार ट्रैक करते करते दीगर जिलों और एक आध दो अलग प्रांतों से कुल मोबाइल लगभग 156 नग, जिसकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए के बरामद किया गया है। और बरामद करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा से उसको वितरित किया गया है। यह प्रयास लगातार जारी रहती है साइबर सेल टीम के द्वारा। अच्छा सर, मान लो किसी व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो जाता है, तो उसको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जो ग्रामीण इलाकों के गांव गांव तरफ जो लोग रहते हैं, उन लोग मोबाइल चोरी होता है तो उन लोग जाने दो, क्या करना है, चोरी हो गया ऐसे करके भूल जाते हैं। उन लोग को अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए सर? मान लो किसी का मोबाइल चोरी हो गया तो पहला कदम। मोबाइल गुमने या चोरी होने की रिपोर्ट संबंधित अपने थाने में देनी चाहिए। साथ में साइबर सेल में उसकी एक कॉपी जमा करनी चाहिए, जिससे कोई अनहोनी या दुर्घटना से बची जा सके। तो इसकी एक सूचना जरूर अपने संबंधित निकट थाना, चौकी एवं साइबर सेल शासकीय विभाग के कार्यालय में जमा करना चाहिए। अच्छा सर, और अब तक साइबर सेल की मदद से कितने लोगों का मोबाइल जो चोरी हुआ था, उस मोबाइल को रिटर्न किया जा चुका है? विगत 6 महीनों के भीतर में 130 नग मोबाइल एवं 170 नग मोबाइल और एवं अंतिम 2-3 दिवस पूर्व 156, कुल लगभग 500 नग मोबाइल का वितरण किया जा चुका है। अच्छा ओके, थैंक यू। सर, और साइबर सेल अवेयरनेस के लिए जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? चूँकि मोबाइल एक बहुत छोटा सा यंत्र है, अपने मोबाइल को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, उसके ख्याल रखना चाहिए। मोबाइल गुम जाने से किसी दुर्घटना, अनहोनी आशंका घटित हो जाती है। किसी भी अपराध के में उसका अगर मोबाइल का यूज़ अगर हो जाए तो यह एक दुर्घटना मानी जा सकती है। चूँकि मोबाइल में आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड का मिसयूज़ किया जा सकता है। अतः मेरा अपील है लोगों से कि अपने मोबाइल को सुरक्षित इनको रखना चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो साइबर क्राइम होता है, बहुत बहुत सारे, मतलब आप जान रहे हैं साइबर क्राइम बहुत तरीके के होते हैं, तो उससे लोगों को कैसे बचना चाहिए और क्या कार्यक्रम कोरबा पुलिस के साइबर सेल वाले ये अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं? वर्तमान समय में साइबर क्राइम एक विशाल समस्या निर्मित हो चुकी है। इंटरनेट के जरिए नए नए एप्लीकेशन, नए नए ऐप आ चुके हैं, जो साइबर की मदद से लोगों को पता नहीं चल पाता और उनसे फ्रॉड हो जाता है। कई प्रकार के फ्रॉडी कॉल होते हैं, वीडियो कॉल होते हैं। क्योंकि प्रथम दृष्टिया कोई भी फ्रॉड कॉल समझ में आ जाता है, लेकिन पब्लिक की ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की वजह से वह उनके झांसे में आता है और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का वह पालन करता है लाभ पाने की अपेक्षा पर। प्रथम दृष्टया साइबर फ्रॉड कॉल स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन लोगों के लालच वश की वजह से लोग उसके निर्देशों का पालन करते हैं। वर्तमान परिवेश में साइबर क्राइम का रूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साइबर सेल के द्वारा जन जागरूकता अभियान समय समय में ग्रामीण में, शहरी में, स्कूलों में, सरकारी संस्थानों में प्रचारित किया जाता है एवं सेमिनार लगाया जाता है, जिससे साइबर के बारे में लोग समझ सके और इस तरह के झांसों से बच सके। आजकल तो वो नए नए तरीके के फ्रॉड करने आ गए, जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कि आप, आपका सिलेक्शन केबीसी में हो गया है, या आप इतना करोड़ जीत चुके हैं, या आपका केबीसी में यहाँ अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिलेगा, आप इतना पैसा जमा करें। तो उन सबसे कैसे बचे जनता? मैंने आपको तो बताया है कि साइबर का विशाल रूप हो चुका है। प्रथम दृष्टया समझ में इंसान को आ जाता है, लेकिन लालचवश उनके निर्देशों का पालन किया जाता है, जिसकी वजह से वो फंसते हैं। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और जैसा कि सर ने हमारे बताया कि जिनका भी मोबाइल चोरी होता है, तो
तुरंत वो थाना में एफआईआर कॉपी दर्ज कराए और साथ ही साथ साइबर में भी दे ताकि उसके मोबाइल को ट्रैक कर सके। और सर जैसे मोबाइल का वो IMEI नंबर रहता है वो कंपलसरी रहता है कि उसके बिना भी आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल चोरी हुआ, मेरा IMEI नंबर पता नहीं है मेरे को, तो उस बेस पे कैसे कैसे पता लगाएंगे सर? आप अपने गुमे हुए सिम जो रहते हैं हाँ। आप उसी के आधार पर ही एप्लीकेशन में भर दीजिए। बाकी बहुत सारी बातें टेक्निकली होती है जो उसको ट्रेस इंसान आसानी से किया जा सकता है। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कीमती वक्त दिया और लोगों को जागरूक करने के लिए इतनी सारी जानकारी बताई। तो आप सतर्क रहें और अलर्ट रहें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।